बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा शुएब हेयर। टुडे आवर लेक्चर इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियस। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन 1831। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में। द न्यूक्लियस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने सेल और साइटोप्लाज्म को इन डिटेल पढ़ा है। हमने इसमें देखा था कि न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और जबकि ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल एंड अदर इंस्ट्रक्शन required for cellular process. It is exclusively found in eukaryotic cell and is also one of the largest organelles. हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस सेल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सेल होता है, सेल के हमने कुछ पार्ट पढ़े थे। मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पढ़ी थी, साइटोप्लाज्म पढ़ा उसमें, और हमने पढ़ा न्यूक्लियस और कुछ ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं और न्यूक्लियस जो है ये एक ऑर्गेनेली है जो क्या है? लार्जेस्ट है। जितने भी ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस उन सब में से क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिस है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जो है एक इसकी मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है। 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर एंड एक इनर। आपको ये नज़र आ रहा होगा न्यूक्लियर एनवेलप में कि 2 लेयर्स हैं, इधर एक आउटर है एक इनर है। और ये जो ऑरेंज कलर में होल्स बने हुए हैं ये पोर्स होते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो इन लेयर्स पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे कि इनका क्या वर्क है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? क्रोमाटिन है, कंडेंस्ड क्रोमाटिन कंडेंस, यानी कि इधर क्या है? क्रोमाटिन मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है। क्रोमाटिन मटेरियल जो कि बाद में जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। ठीक है। और एक इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। हम फर्दर पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है। और न्यूक्लियस के साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। ये जो सिस्टर्निया लिखा हुआ है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है और इनके ऊपर ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। द सेल न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस जो होता है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है या न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर। और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमेटिड नेटवर्क होता है जो मतलब जब सेल न्यूक्लियस जब हम विजिबल होता है तो वो क्रोमेटिड नेटवर्क की शक्ल में होता है और जब डिवीजन हो रही होती है तो वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखें तो ये सेल का स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो सेल है। ठीक है। और उसके बाद ये न्यूक्लियस है और ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन है और काइटन सेल वॉल है और माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल्स। ये बेसिकली प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सेल जो है ये प्लांट सेल दिखाया गया है क्योंकि इसमें सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होती है।
और वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है प्लांट सेल में, ठीक है। अब देखें तो यही जो न्यूक्लियस ग्रीन वाला है ये इधर ओपन करके दिखाया गया है कि न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कंसिस्ट किस चीज़ पर ये कर रहा होता है। तो इसमें देखें न्यूक्लियस जो है, एक तो न्यूक्लियर एनवेलप है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ये न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। और नेक्स्ट आप देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ये फ्लूइड लाइक मटेरियल्स होता है जो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होता है, ठीक है। ये फ्लूइड लाइक मटेरियल्स इधर पाया जाता है जिसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। और इनकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ क्या अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रही हैं डॉट्स, ये राइबोसोम्स हैं जो किसके ऊपर अटैच हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। A nuclear membrane is composed up of two membranes, an inner and an outer membrane. Both membranes consist of phospholipids that are organized in a bilayer. Next देखें, the critical function of the nuclear membranes is to act as a barrier that separates the contents of the nucleus from the cytoplasm. अब हम इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। वो इधर क्या बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट आप देखें डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अभी ये आप ज़रा डायग्राम में चेक करें कि ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये 2 लेयर्स हैं इसके ऊपर ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ये, आउटर एंड इनर। न्यूक्लियर एनवेलप को ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने क्या की है, इसका फंक्शन बताया है कि आप देखें द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ टू एक्ट एज अ बैरियर। अब देखें तो ये आप ये सेल वाली डायग्राम में देखें न्यूक्लियस के, ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एज अ बैरियर का काम करती है, ठीक है। ये सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म के मतलब मटेरियल को और न्यूक्लियस के मटेरियल को सेपरेट करती है। और जो इसके ऊपर न्यूक्लियर पोर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करते हैं, इसमें से मटेरियल पास होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब क्या होता है, इसमें से मटेरियल पास होता है। साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जा रहा होता है, न्यूक्लियस का मटेरियल जो है वो बाहर साइटोप्लाज्म के पास आ रहा होता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट देखें न्यूक्लियर पोर। द न्यूक्लियर पोर इज़ अ प्रोटीन लाइन चैनल इन द न्यूक्लियर एनवेलप that regulates the transportation of molecules between the nucleus and the cytoplasm. ये जो भी मैंने बात की न्यूक्लियर पोर का क्या काम है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किन के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट देखें क्रोमेटिन नेटवर्क। अब क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है, जब सेल विजिबल होता है, ठीक है, सेल विजिबल होता है यानी कि हम ये कह देते हैं कि जब सेल विजिबल कब होता है, जब सेल की डिवीजन नहीं हो रही होती, ठीक है। ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है इस कंपोज्ड ऑफ होता है क्रोमेटिन नेटवर्क के साथ एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और जैसे ही सेल क्या होता है, डिसअपेयर होता है, यानी कि जब सेल की डिवीजन होती है तो ये जो क्रोमेटिड मटेरियल्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझने का है कि क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। तो यही है मेन कि जब न्यूक्लियस विजिबल होता है, यानी कि जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर न्यूक्लियस होता है तो हम कहेंगे कि क्रोमेटिड नेटवर्क मौजूद है सेल के अंदर और न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है। लेकिन जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, जब सेल डिवाइडिंग स्टेज पर होता है तब यही क्रोमेटिड मटेरियल्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ, ठीक है।
अब ये क्रोमेटिड नेटवर्क देख लेते हैं। क्रोमेटिड नेटवर्क, क्रोमेटिड comprises डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल। ये क्रोमेटिड नेटवर्क जो है ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये देन उन्होंने मतलब उनको बताया कि क्रोमेटिड नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। डीएनए होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं उधर। अब क्या है, द क्रोमेटिड थ्रेड्स कंडेंस एंड टर्न इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये वही बात है कि क्रोमेटिड थ्रेड्स कंडेंस एंड टर्न इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल ने डिवाइड होना है तब क्या होना है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाने हैं क्रोमोसोम्स में, यानी कि क्रोमेटिड मटेरियल जो है वो रिप्लेस हो जाएगा क्रोमोसोम्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, जब न्यूक्लियस जो है वो विजिबल होता है, तब हम क्या कहेंगे कि क्रोमेटिड नेटवर्क है। और पीछे वाला अगर मैं करूं तो आपको ये डायग्राम में क्रोमेटिड नेटवर्क ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्रोमेटिन इधर मौजूद होता है ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड विच contains a number of enzymes which help in the synthesis and functioning of DNA and RNA genetic material। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली फ्लूइड होता है जो किधर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे हमने साइटोप्लाज्म के मटेरियल को साइटोसोल कहा था ना, फ्लूइड लाइक मटेरियल, इसी तरह हमने पीछे डायग्राम में भी देखा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये फ्लूइड सेमी फ्लूइड मटेरियल्स होता है जो क्या करता है, जिसमें डिफरेंट तरह के क्या एंजाइम पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं क्या करने में, डीएनए और आरएनए को सिंथेसाइज और फंक्शन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियोलस। अब हमने पढ़ लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्रोमेटिड मटेरियल भी हमने पढ़ लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म हमने पढ़ लिया। अब इन सब के बाद बारी आती है न्यूक्लियोलस की, जो कि डार्क स्ट्रेन बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब इट इज़ विदाउट होती, इनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज़ विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री, ठीक है। जिस तरह न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर हमने कहा था ना कि मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियोलस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है, ठीक है। और न्यूक्लियस करता क्या है, ये स्टोर करता है राइबोसोम को, ठीक है, सिंथेसाइज करवाता है और राइबोसोम को स्टोर करता है। अब हम पढ़ लेते हैं, एन एरिया इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इज़ वेयर राइबोसोम आर मेड। यहाँ क्या होता है, राइबोसोम बन रहे होते हैं न्यूक्लियोलस में, ठीक है। न्यूक्लियोलस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज एंड प्रोडक्शन ऑफ द राइबोसोम इन द सेल। हमें पता है कि राइबोसोम का क्या काम है, कि राइबोसोम ने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है, ठीक है। तो मेन आप देख लें कि हम राइबोसोम वाला भी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक कर रही हैं ना। न्यूक्लियोलस में क्या हो रहा है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिन्होंने क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन। द न्यूक्लियस हैज़ टू प्राइमरी फंक्शन, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम टू जो मेजर हैं वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द सेल्स हेरिडेटरी मटेरियल और द डीएनए, ये भी हमने डिस्कस किया है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ सच एज प्रोटीन सिंथेसाइज, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड अ होस्ट ऑफ अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस।